बच्चा कपड़ा खरीदेगा तो स्कूल से, हमारे स्कूल से कपड़े खरीदो, मोजे स्कूल से, किताब स्कूल से, पेन स्कूल से, कॉपी स्कूल से, बैग भी स्कूल से खरीदेगा। वो तो इन स्कूल वाले इनकी बस की ना है ना, तो बाकी माँ बाप अन्नू कपड़ा जी बेचे कि माँ बाप भी कपड़ा हमारे स्कूल के पहनेंगे। सही बता रहा हूँ, इनके बस में ना है। नहीं तो ये माँ बाप वो अपने स्कूल में तो कपड़ा खरीद के पहना में, बोले अगर तुम हमारे स्कूल के कपड़े नहीं पहनोगे तो हम तुम्हारे बाल करने ना पड़ा में। कमाल कर रखा है, बताओ। अरे बच्चे को पढ़ा रहे हो कि तुमने कपड़ा लत्तन की दुकान खोली है कि ये भी हम बेचेंगे, ये भी पेन पेंसिल भी बाहर से नहीं, स्कूल से खरीद, कॉपी भी खरीद, किताब भी खरीद। और उनसे पूछो कि सर जी पर बच्चा पढ़ेगा कहाँ, तो बोले उसके लिए तो तुम्हें अलग से ट्यूशन लगाना पड़ेगा। कर ले बात। तो स्कूल का काज है, कपड़ा बेच में काज है भाई। अगर पढ़ने के लिए ट्यूशन ही लगाना है तो स्कूल किसके लिए? कपड़े बेचने के लिए। तो बाका है तो दुकान ही बहुत है। अपने मार्ग से भटक रहे हैं ये लोग। उनका मार्ग शिक्षा देना है, बेचना नहीं है कुछ। जो वो शिक्षा को बेच रहे हैं, उनका काम है बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षा पढ़ाना। लेकिन धीरे धीरे करके इतना व्यवसायीकरण हो गया कि अब तो चीजें भी बेची जा रही हैं, कपड़े लत्ते सब, मोजे जूते सब स्कूल से खरीदो। अब जिस जगह पर ऐसी चीजें भी बेची जा रही हैं, वहां से संस्कारों की तो क्या ही उम्मीद करोगे फिर आप लोग कि बच्चे को संस्कार मिल सकते हैं। वहां बच्चे को कभी संस्कार नहीं मिल सकते। इसलिए केवल विद्यालयों के चक्करों में ना पड़े जी कि वहीं पे संस्कार मिलेंगे। घर पे बच्चों को रामायण पढ़ाओ, घर पर बच्चों को ये ज्ञान दो कि राम कौन है, राम के पिता दशरथ कौन है। ये ज्ञान हमें खुद देना पड़ेगा बच्चों को, नहीं तो कोई भी व्यक्ति हमारे युवाओं को बहला करके हमारे युवाओं का धर्मांतरण करवा सकता है। आजकल शहरों में पढ़ने के लिए बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने के चक्कर में हम लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में एडमिशन दिला रहे हैं जिन स्कूलों में बच्चों को हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध बनाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम के चक्कर में। जिन स्कूलों की छतों पर क्रॉस बना हुआ है, प्लस का निशान बना हुआ है, वो लोग कलावा पहन के जाओगे तो पहनने नहीं देंगे, तुलसी की माला पहन के जाओगे तो पहनने नहीं देंगे। क्यों? बोले ये सब नहीं चलता। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये चीजें नहीं चलेंगी। तो फिर जो वहां पर उनकी वेशभूषा में, उनकी पारधान में जो वो उनकी अध्यापिका आती है, वो क्या है? जिन्हें नन कहते हैं, नन। वो धर्म नहीं है उनका, वो अपने धर्म, वो भी फिर सादा आए। दक्षिण भारत में हजारों बेटियां दक्षिण भारत में उनका धर्म बदल दिया गया है। हजारों लोग अपना धर्म बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। कोई भी उन्हें राम जी के बारे में कह देता है कि अरे राम जी तो ऐसे ऐसे रोए थे, भोलेनाथ ऐसे रोए थे, तुम्हारे देवताओं में क्या शक्ति थी, राम जी ने पता नहीं था कि सीता कहाँ है। ऐसी ऐसी बातें बहका करके उन्होंने हमारे युवाओं को भ्रमित कर रखा है। तो इसलिए ये ज्ञान अपने युवाओं को हमें देना पड़ेगा कि राम जी क्यों, उन्होंने किस प्रकार जानकी जी की खोज करी, क्यों भगवान महादेव लीला में आए, ये सब हमें ज्ञान देना पड़ेगा। स्कूलों में तो अब रहा नहीं है, तो हम ये संस्कार दें। विद्यालय तो अब केवल व्यवसायीकरण में रह गए जी। अब संस्कार वहां पर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जो कि संस्कार की बड़ी मुख्य जगह है विद्यालय।